Welcome back to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहाँ हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि हमारी UPSC प्रिपरेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन्हें इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली कवर करते हैं. सो आज है 12 मार्च, तो चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं. आज हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. नाउ इस इशू को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं. वी नो दैट कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, स्टेटिंग कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया था कि जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दी जाए बाय 6 मार्च. लेकिन फिर हमने क्या देखा कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए टिल 30 जून. उनका जो टाइम है वो एक्सटेंड किया जाए एंड तब वो ये डिटेल्स जो है वो प्रेजेंट कर पाएंगे. लेकिन फिर अपडेट क्या आया हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI की ये जो प्ली थी कि एक्सटेंशन दी जाए, इसे रिजेक्ट कर दिया. और इस प्ली को डिसमिस करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को दी जाएं बाय टुडे. तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है SBI को कि वो आज के आज ही इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल है वो प्रेजेंट करें. तो इस न्यूज़ आर्टिकल्स में कुछ और जो हुक्स एंड नुक्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. वी विल ट्राई टू फिगर आउट know a little bit more about this particular scheme and what is to come forward. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये जो इशू है इसे डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आज हमारे पास एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हमारी अग्नि 5 मिसाइल का एक मिशन दिव्य अस्त्र चल रहा था और ये मिशन दिव्य अस्त्र सक्सेसफुल हो चुका है. अग्नि मिसाइल को इक्विप किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी. Now MIRV टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. जानेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में. तो ये एक मिशन हमारा चल रहा था जो कि कंप्लीट हो गया है. अग्नि 5 मिसाइल इज नाउ केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल वॉरहेड्स. सो विल ट्राई टू फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट इट. इसके अलावा बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की. देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑन विजिट टू अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन हुई, अनाउंसमेंट हुई एंड जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेला टनल प्रोजेक्ट. जानेंगे इसके बारे में. लेकिन हेडलाइन देखिए आप क्या है. हेडलाइन सेज दैट चाइना रजिस्टर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट PM's विजिट टू अरुणाचल प्रदेश. हमारा कंट्री का अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करते हैं. तो इस पे चाइना को बहुत दिक्कत हो रही है. चाइना इज़ रजिस्टरिंग प्रोटेस्ट. ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव को भी देख लेंगे. लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि सेला टनल कहाँ पे है, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या सिग्निफिकेंस है सेला टनल प्रोजेक्ट की. अपार्ट फ्रॉम दैट विल टॉक अबाउट भोजशाला, बिकॉज भोजशाला में एक डिस्प्यूट चल रहा था एंड इसे लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया है कि वो वहाँ पे साइंटिफिक सर्वे जो है वो कंडक्ट करें. तो जानेंगे भोजशाला के डिस्प्यूट के बारे में. तो जिस तरह ज्ञानवापी में हमने देखा कि ASI ने सर्वे किया, साइंटिफिक सर्वे किया, सेम डायरेक्शन भोजशाला के लिए दी गई है. एंड लास्टली हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2019 का था उसके कुछ रूल्स जो हैं वो नोटिफाई किए हैं. क्या रूल्स हैं, क्या हमारे पास ये एक्ट है, इसकी डिटेल इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू कवर. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने SBI की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी. इस एप्लीकेशन में SBI ये दरख्वास्त कर रहा था कि उनको एक्सटेंशन दी जाए टिल 30 जून, कि हम 30 जून के बाद जो डिटेल्स हैं वो प्रेजेंट कर पाएंगे. लेकिन इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. एंड साथ ही में देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इस स्कीम को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुकी है. 15 फरवरी वो दिन था जब इस स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया गया था और 15 फेब को SBI को ऑर्डर दिया गया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देगा बाय 6 मार्च. एंड उसके बाद इलेक्शन कमीशन
इन डिटेल्स को पब्लिश करेगा, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली पब्लिश करेगा ऑन इट्स वेबसाइट बाय 13 मार्च। लेकिन क्या होता है, बिफोर द डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है एसबीआई और कहती है कि उन्हें एक्सटेंशन की ज़रूरत है। नाउ कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है एसबीआई को कि वो इंफॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आज ट्यूसडे के दिन प्रोवाइड करेगा टू द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इन डिटेल्स को बाय फ्राइडे पब्लिश करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या डिटेल्स हैं, कौन सी डिटेल्स हैं एसबीआई के पास, इस चीज़ को समझिए आप। देखिए जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो इन डिटेल्स में द डेट ऑफ परचेज इज इंपॉर्टेंट, कि किस डेट को परचेज किया गया, ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लीजिए कि किन डिटेल्स की हम बात कर रहे हैं जो एसबीआई को प्रोवाइड करनी है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किस डेट पे परचेज किया गया, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट नेम ऑफ द परचेजर, इसी के साथ साथ किस डिनोमिनेशन के अंदर इन बॉन्ड्स को परचेज किया गया उसकी यहाँ पे डिटेल्स की जाएंगी, एंड जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया गया है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज उसकी डिटेल्स दी जाए। देखिए 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ये स्कीम आ गई थी, और तब से पॉलिटिकल पार्टीज में जो डोनेशंस आ रही थी दैट वाज डूइंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बिकॉज जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि इस स्कीम ने अलाउ किया कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कॉरपोरेशन अनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे सकती है। तो यहाँ पे ये जो अनोनिमसली फंडिंग आई इसी की वजह से इसे रिजेक्ट किया गया। सो अनोनिमसली जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिली है थ्रू, और ये जो फंड्स हैं ये कहाँ से बाय किए गए हैं, एसबीआई से, बिकॉज एसबीआई को ऑथराइज किया गया था, तो इसीलिए एसबीआई से इन डिटेल्स को मांगा गया है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि मनी और पॉलिटिक्स के बीच में एक बहुत ही डीप एसोसिएशन है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कहाँ से डोनेशंस मिली हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन डोनेशंस के बदले में कुछ फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई गई हों, कुछ फेवरेबल चेंजेस किए गए हों टू द पर्टिकुलर डोनर्स। तो इसीलिए वोटर्स का ये राइट है ये जानना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहाँ से डोनेशन मिल रही है, क्योंकि इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का इन्फ्लुएंस पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर होता है। तो ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है, आज के दिन एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो चलिए इसको फॉलो करेंगे हम, इसके बाद जो हमारे पास फॉलो ऑन आर्टिकल आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि मिशन दिव्य अस्त्र सक्सेसफुल हो चुका है। इस मिशन दिव्य अस्त्र में इसका एम था कि हमारी अग्नि 5 मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इसे इक्विप किया जाए। देखिए अग्नि मिसाइल्स ये हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्सेनल। 1990s से ही अग्नि मिसाइल जो है वो हमारे इंडियन आर्मी में है। और ये जो लेटेस्ट वेरिएंट टेस्ट हुआ है, दिस इज़ नॉट द न्यू मिसाइल, ये लेटेस्ट वेरिएंट आया है अग्नि मिसाइल का। इट इज़ इक्विप्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं ना MIRV, इसका मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में कि अब हमारी अग्नि मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। मतलब अगर सपोज करो यहाँ से हमारी मिसाइल लॉन्च हुई, एक तो आइडिया क्या है कि ये इसने अपने टारगेट को यहाँ पे अटैक कर दिया, लेकिन जब हम MIRV टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने अपना टारगेट हिट किया, फिर यहाँ पे 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 हिट किया। क्या समझे आप? इसका मतलब यह है कि हमारी अग्नि मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली हिट कर सकती है, क्योंकि अब ये मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर रही है। और ये जो मिशन है, इस मिशन को नाम दिया गया था मिशन दिव्य अस्त्र। ठीक है जी, तो अब हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट था हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल का विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसका नाम याद कर लीजिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। दिस इज द नेम MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल।
देखिए अग्नि क्या है हमारी, जब हम वैसे भी अग्नि के बारे में जानते हैं तो अग्नि हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि हमने इंडिपेंडेंटली डेवलप की है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है। एंड द फैमिली ऑफ अग्नि मिसाइल्स हैज़ बीन इन द आर्सेनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन 1990s। ये जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है इसमें MIRV टेक्नोलॉजी दी गई है। क्या है ये टेक्नोलॉजी? जैसा कि मैंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी में आप मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और इससे आप सिंगल मिसाइल से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के एरिया में टारगेट जो है उनको हिट करके डैमेज पहुंचा सकते हैं। सो नाउ अग्नि इज केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स और अग्नि की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बन गई है एंड मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने वाली मिसाइल बन गई है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद कीजिए कि हमारी ये जो MIRV कैपेबिलिटी है इससे हम कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ के लिस्ट में आ गए हैं जहाँ पे मिसाइल में MIRV इक्विप्ड मिसाइल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ थे? US था, US के अलावा रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी। Then China also had this technology. चाइना के अलावा फ्रांस, UK। तो आप देख रहे हैं ये कुछ 5 कंट्रीज ऐसे थे जिसमें ये MIRV टेक्नोलॉजी प्रेजेंट थी और इंडिया अब इन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो कि हमने अचीव की है। सो ये जो मिसाइल्स हैं इनको लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, सी से भी लॉन्च किया जा सकता है यूजिंग सबमरीन। एंड इंडिया की ये डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑल्सो डेवलपिंग सच काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसराइल की भी बात की जाती है कि सस्पेक्टेड है कि शायद है या फिर डेवलप कर रहा है, लेकिन ओपनली डिटेल्स नहीं है। लेकिन अब इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में शामिल हो गया है जिसमें MIRV मिसाइल्स प्रेजेंट हैं। क्या है MIRV? मैं फिर दोबारा आपसे रिपीट करवाऊंगी। MIRV इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसमें एक सिंगल मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट मिशन दिव्य अस्त्र। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेला टनल के बारे में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की। ही वॉज ऑन हिज विजिट टू अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पे सेला टनल प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की गई एंड इसे लेकर चाइना को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि बात करेंगे इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए अगर हम आज की बात करें तो देयर आर 2 सेपरेट रूट्स जो कि आसाम के तेजपुर और तवांग को कनेक्ट करता है और ये दोनों ही रूट्स सेला पास पर आकर मीट करते हैं और उसके बाद ये कन्वर्ज होते हैं इनटू वन रूट टू तवांग। अब प्लान क्या है? प्लान ये है दैट 2 ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए जाएं तवांग पहुंचने के लिए। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा था, ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास देयर वर 2 ऑल्टरनेटिव रूट्स जो कि सेला पास के पास आकर कन्वर्ज होते हैं और उसके बाद एक सिंगल रूट जाता है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि हम 2 ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए जा सकें एंड इससे क्या होगा कि जो टनल बनाई जाएगी एंड दिस टनल वुड बी सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 13,700 फीट्स। अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस सेला पास के पास ये टनल बनाई जाएगी एंड जिससे कि तेजपुर को कनेक्ट किया जाएगा तवांग के, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के साथ। एंड सेला वुड बी कंट्रीज हाईएस्ट टनल जो कि हमें एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि तवांग रीजन जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के बिल्कुल पास जाके तवांग की लोकेशन है, आप देख सकते हो, दिस इज तवांग ओवर हियर एंड इसके पास से गुजरती है LAC। अब इस टनल से क्या होगा कि जो ट्रैवल टाइम है तेजपुर से तवांग पहुंचने का, देखिए तेजपुर यहाँ पे, तेजपुर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज तेजपुर में हमारी इंपॉर्टेंट आर्मी सिचुएटेड है जो कि तवांग एरिया, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, LAC का जो एरिया है वो इसके अंडर आता है। तो इस टनल के बनने से एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी आ जाएगी, चाइना के बिल्कुल LAC के पास हमारी डेवलपमेंट पहुँचेगी, इससे हमारा ट्रैवलिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। एंड दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल। याद रखेंगे ये बात कि जब हम सेला टनल की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्विन लेन, मतलब 2 लेन्स होने वाली हैं
ट्विन लेन टनल बनने वाली है जो कि 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें 2 टनल्स होंगी, टनल 1 एंड टनल 2, जो कि बेसिकली हमारे पास ट्विन ट्यूब टनल के फॉर्म में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। बाई लेन यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंजीनियरिंग मार्वल जो कि एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, तेजपुर और तवांग को जोड़ेगा। एंड इसलिए ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का टेरेन देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि इस टेरेन की वजह से देयर इज़ लैक ऑफ मोटरेबल रोड्स ओवर हियर, उतने ज़्यादा रेल कनेक्शंस यहाँ पे नहीं है। तो इसको एज अ डिसएडवांटेज देखा जाता था कि जब हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो ये जो कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं एज अ चैलेंज देखा जाता था। एंड दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि चाइना अपनी साइड से बहुत जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, और यहाँ पे सेला टनल इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड ऑल्सो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को काफ़ी बूस्ट कर रही है। वी आर सीइंग न्यू एयरपोर्ट्स कमिंग ओवर देयर, रेलवे कनेक्शंस जो हैं वो बिल्डअप किया जा रहा है, और ऐसे टाइम में सेला टनल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तवांग एरिया पास्ट में इसे चाइना ने कंटेस्ट भी किया था, बिकॉज चाइना कहता है कि ये हमारी एंशियंट टेरिटरी है और इसीलिए अब चाइना को दिक्कत हो रही है। लेकिन इसको इस तरह से टनल को बनाया जाएगा कि जितने भी आर्मी इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहाँ से पास किए जा सकें, चाहे कोई आर्टिलरी पीस है, चाहे बोफोर गन्स हों, चाहे टैंक्स हों, उनको ईजीली ऑल ईयर राउंड यहाँ से पास किया जा सके। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इंडिया चाइना बॉर्डर पे इससे बूस्ट होने वाली हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेला टनल। मूविंग अहेड, बात करते हैं भोजशाला की। तो भोजशाला न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि डिस्प्यूट चल रहा है भोजशाला में विच इज़ अ मॉन्यूमेंट, एंड इसको लेकर यहाँ पे साइंटिफिक सर्वे किया जाए। देखिए भोजशाला एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 11th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है। हिंदूज ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे वाघ देवी का टेम्पल है, मंदिर है, गॉडेस सरस्वती का मंदिर है। वेराज मुस्लिम कम्युनिटी ट्रीट करती है कि ये कमाल मौला की मॉस्क है। ठीक है, अब देखिए ये जो नेम है भोजशाला, ये डिराइव हुआ बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में एक डायनेस्टी थी, पारामारा डायनेस्टी, एंड उनके किंग थे किंग भोज। उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये भोजशाला नाम यहाँ पे दिया गया है। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ एजुकेशन, पैट्रन ऑफ आर्ट्स, एंड काफ़ी मेजर संस्कृत वर्ड्स के ऊपर वर्क किया है उन्होंने। पोएटिक्स, योगा, आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ देम आर कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो उनके नाम से इस भोजशाला का नाम रखा गया है। अब क्या हुआ कि हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है। हिंदूज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे वाघ देवी का टेम्पल है, और मुस्लिम कहते हैं कि यहाँ पे कमाल मौला की मॉस्क है। तो एक अरेंजमेंट होता है 2003 में, जिसमें ASI ये अरेंजमेंट करती है कि हिंदूज़ हर ट्यूसडे को यहाँ पे पूजा करते हैं और मुस्लिम्स हर फ्राइडे को इस कॉम्प्लेक्स में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि वो यहाँ पे साइंटिफिक सर्वे जो है वो कंडक्ट करें। तो देखेंगे इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। लास्टली, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेकर आई है यहाँ पे। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका मेन अगर हम डेफिनेशन निकाल के देखें तो हिंदूज, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियन, मतलब मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी ये जो 6 धर्म हैं, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियन, इसके जो इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, जो इंडिया में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आता है। दे विल बी ग्रांटेड फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप, 5 सालों में सिटीजनशिप दी जाएगी। अदरवाइज 11 साल पहले लगते थे, लेकिन अब 5 सालों में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नए रूल्स आए हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 6 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जिसमें डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया भी स्पेसिफाई किया जाए,
एंड बर्थ सर्टिफिकेट, NNC रिकॉर्ड्स, ID पेपर, एनी लाइसेंस और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश की किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो, इन सर्टिफिकेट्स को मांगा गया है। सो दिस हैज़ बीन डन, जिससे कि इंडिया में ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हम सिटीज़नशिप देना चाहते हैं अनडॉक्यूमेंट लोगों को, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी या फिर क्रिश्चियन, जैन कम्युनिटीज़ के हैं, जो कि पाकिस्तान, बंगाल या अफ़गानिस्तान से इंडिया आए हैं, उन्हें सिटीज़नशिप मिल पाए, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.